क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन फिगर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो ए बी साइड है वो कॉन्ग्रेंट है ए डी साइड के, और जो ये साइड आपको बी सी नजर आ रही है ये कॉन्ग्रेंट है डी सी साइड के। ठीक है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और इसके अंदर रहते हुए हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव ये करना है कि जो फिर ए सी साइड है ये परपेंडिकुलर है बी डी साइड के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, और साथ में हमने क्या बात प्रूव करनी है कि जो बी टू ई डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रेंट है डी टू ई डिस्टेंस के। ठीक है, यानी ई जो है वो बी डी जो साइड आपको नजर आ रही है इसका मिड पॉइंट है। और दूसरी बात, जब ए सी परपेंडिकुलर बी डी है तो इसका मतलब है कि ई पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमने प्रूव करना है। तो इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप देखें तो मैंने डायग्राम को भी अलग बना दिया है और ये भी लिख दिया है कि गिवन क्या है। मतलब गिवन में जैसे ए बी साइड ए डी साइड के साथ कॉन्ग्रेंट है, बी सी साइड डी सी साइड के साथ कॉन्ग्रेंट है, और प्रूव ये करना है यानी प्रूव डैट कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, और दूसरी बात क्या कि बी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है डी ई के। ठीक है, यानी ये 90 का एंगल प्रूव करना है, और ई जो है वो मिड पॉइंट है, ये बी से ई तक का डिस्टेंस और डी से ई तक का डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अब देखिए इस बात को प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट्स और रीजन जो है उन पे बात कर लेते हैं। प्रूफ में हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं। एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये चले लिख दिया हमने इस तरह, और इस तरफ को हम लिख देते हैं इनके रीजंस। ठीक है, अब इनके स्टेटमेंट्स और रीजंस को हम जरा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम इस साइड बी डी की बात करें, ठीक है, फॉर साइड बी डी, ठीक है, तो हमने इसमें एक बात नोट की कि ए जो है वो पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट बी डी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उसका डिस्टेंस बी से और डी से इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रेंट है ए टू डी डिस्टेंस के। और अगर हम ये बात कह रहे हैं, ठीक है, कि ये डिस्टेंस कॉन्ग्रेंट है जो कि गिवन है हमें इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ए, पॉइंट ए इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ साइड बी डी। चूंकि हमने देखा कि ए का डिस्टेंस जो है लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये राइट बाइसेक्टर का पॉइंट है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे कि एनी पॉइंट, चले इसको मैं नीट कर देता हूँ, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पर चूंकि इसके लिखना जरा स्पीड अप करना पड़ेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। ठीक है, बी डी इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो ये बात क्लियर हो गई कि वाकई ये पॉइंट जो है वो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी डी है। ठीक है जी, अच्छा, जब हम ये यहाँ तक ये बात कर लेते हैं, अब इससे नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है चूंकि इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो ए ई, चूंकि ए को ई से और ए को सी से, मतलब ये ए सी एक ही समझे लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और ई उस पे मौजूद है वो पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी है, ए सी जो साइड है इज ऑन द राइट राइट बाइसेक्टर ऑफ बी डी।
ठीक है, इज ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ बी डी। इसको मैं नीचे कर रहा हूँ स्क्रीन को, बाई सेक्टर ऑफ बी डी। ठीक है जी, चूंकि बी डी का जो राइट बाई सेक्टर है वो एक लाइन है और ये उस पर मौजूद है ए सी। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है। इसका मतलब कि हम यहाँ तक ये बात कह सकते हैं कि अगर हम, चूंकि राइट बाई सेक्टर की अगर हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो मतलब ऐसी लाइन जो कि लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करे और परपेंडिकुलर हो, उसे राइट बाई सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम दिस इम्प्लाइज ये बात यूं कहेंगे कि जो ये एंगल बन रहा है ई वर्टेक्स पे वो 90 डिग्री का है। ठीक है, हम ये तो ये बात कंफर्म कह सकते हैं यहाँ पे। तो चलें इसको मैं आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं मेजर एंगल ए ई बी या इसी तरह जो मेजर एंगल ए ई डी है, ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं। ठीक है, चूंकि ये जो है ए सी इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ बी डी है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह भी सकते हैं कि ए सी इज राइट बाई सेक्टर, ए सी इज राइट बाई सेक्टर। तो ये राइट बाई सेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो बी ई डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रेंट है डी ई डिस्टेंस के, डी ई डिस्टेंस के। ये क्यों कॉन्ग्रेंट है? चूंकि ए सी इज राइट बाई सेक्टर, ए सी इज अ राइट बाई सेक्टर ऑफ बी डी साइड। ठीक है, तो सेम यही रीजन इसके लिए भी आएगा। तो देखें, हमने यही तो दो रिजल्ट प्रूव करने थे कि B इज कॉन्ग्रेंट टू D, और जो ये एंगल है ए ई बी या ए ई डी वो 90 डिग्री का, यानी कि देयरफॉर हम ये बात कह सकते हैं कि जो ए सी साइड है, बल्कि हाँ ए सी जो साइड है वो परपेंडिकुलर है बी डी के। ठीक है, वो परपेंडिकुलर है बी डी के, सॉरी बी डी के। चूंकि हमने यहाँ बात प्रूव कर दी है कि जो एंगल ए ई बी बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो दो रिजल्ट है इस थ्योरम के हवाले से वो हमने यहाँ पर प्रूव करना सीखे।